स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 63। 11 जनवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम एक और परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सड़क परिवहन से ही हमारे स्थल परिवहन से जुड़ा हुआ है, जो कि है पाइपलाइन। पाइपलाइन की अगर बात करें तो पहले शहरों व उद्योगों व घरों में पानी पहुंचाया जाता था पाइपों के थ्रू। पाइपलाइंस हमारे घर में पानी की आ रही हैं, लेकिन अब कच्चा तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों तक व ताप विद्युत गृह तक पहुंचाने का कार्य भी आज के दौर में पाइपलाइंस कर रही हैं। ठोस पदार्थ को भी तरल करके, यानी कि अगर कोई हार्ड शीट है उसको भी लिक्विड फॉर्म में ले जाकर पाइपों के थ्रू पहुंचाया जा रहा है। तो आज की डेट में पाइपलाइन का जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। महत्वपूर्ण अगर पाइपलाइन जाल की बात करें तो असम से लेकर कानपुर, गुजरात के सलाया से लेकर जलंधर तक और गुजरात के हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक, ये 3 महत्वपूर्ण पाइपलाइनों के जाल हैं। एक और अगर हम बात करें जल परिवहन की, तो जल परिवहन की कुछ खासियत है। सबसे बड़ी बात तो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, सभी परिवहनों के कंपैरिजन में सबसे सस्ता साधन है। स्थूल व भारी सामान को ले जाने में भी सहायक है, यानी कि बहुत भारी सामान है तो उसको भी आप जल परिवहन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सस्ते दाम पर ले जा सकते हैं। ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल, कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने वाला है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए तो भी काफ़ी सहायक है ये। और विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर स्थित पटनों के द्वारा ही किए जाते हैं, यानी कि अगर आपको दूसरे क्षेत्रों में जाना है तो हम आसानी से पर्यावरण के इस जल परिवहन के द्वारा दूसरे देशों में जल परिवहन के द्वारा सामान भेज सकते हैं। अगर बात करें भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग की, यहाँ पर कुछ हमारे पास नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले नौगम्य जलमार्ग 1, जो कि गंगा नदी में हल्दिया से लेकर इलाहाबाद के मध्य में है। नौगम्य जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से लेकर धुबरी के मध्य में है। केरल से पश्चिम तटीय नहर के मध्य में तीसरा है। चौथा है काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार। और पांचवा है माताई नदी से लेकर महानदी डेल्टा के मध्य ब्राह्मणी नदी के विस्तार तक। तो ये 5 जलमार्ग हमारे इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों की बात करें तो बेटा ये पांचों के पांचों आपको इसके अंदर लिखने हैं। थोड़ा सा लर्न करना, नाम थोड़े से मुश्किल है पर हमें करना पड़ेगा इनको लर्न। पाइपलाइन का महत्व बताइए। तो पाइपलाइन का महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व है कि घरों तक पानी पहुंचाता था, लेकिन आज की डेट में कच्चा माल, पेट्रोल और आपका शोधनशालाओं तक पहुंचाता है। तो वहीं उर्वरक कारखाने और ताप विद्युत गृह तक पहुंचाता है। वहीं ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित करके भी आजकल इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।